नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे तुर्की देश ब्रिक्स नेशन में शामिल होना चाहता है और अपनी इच्छा भी जताई है रूस के माध्यम से। देखा जाए तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था और इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और जो पश्चिमी देश थे, और इसे इन्होंने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। उस समय जो सोवियत संघ था उसके सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तब से दुनिया दो ध्रुवी थी, एक महाशक्ति अमेरिका और जो दूसरा था सोवियत यूनियन, जो सोवियत संघ रूस भी कहा जाता है। तो इस माध्यम से हम बात करें, जो तुर्की है, तुर्की ब्रिक्स देश में शामिल होना चाहता है और वो भी रूस का एक अच्छा दोस्त भी माना जाता है तुर्की। तो तुर्की रूस के माध्यम से ब्रिक्स नेशन में शामिल होने की इच्छा जता रहा है। क्या भारत इस पर, भारत का क्या रिएक्ट होने वाला है? भारत क्या तुर्की को रोक पाएगा या नहीं? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का गुट है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। आप लोग जानते हैं जो ब्रिक्स नेशन है, आप लोग इसे पहले भी जानते होंगे, 11th-12th में भी पढ़े होंगे। तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसे चीन के नेतृत्व वाला गुट माना जाता है। कई लोग इसे पश्चिम को चुनौती देने वाले गुट के रूप में भी देखते हैं। लेकिन भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखा जाए, नेटो पश्चिम के देशों का संगठन है और चीन और रूस इस गुट को अपने विरोधी के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स के विस्तार से भारत का असर किस गुट में रहेगा? भारत का क्या रिएक्ट होने वाला है? तुर्की हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है। आप लोग जानते हैं जो तुर्की है वह हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। तो तुर्की कभी भी भारत का मित्र देश अच्छे से नहीं बन पाया। देखा जाए, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एजेंडा आर्थिक सहयोग से आगे भी जाता है और ये राजनीतिक भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का जो संतुलन होता है, फिर साथ में जो भारत यह नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में वैसे देश शामिल हों जो उसके हितों के आड़े आते हैं, जो भारत का लगातार विरोध करते हैं। लेकिन रूस और तुर्की के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में रूस तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन करता रहा है। लेकिन पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स के विस्तार की बात तो हो रही थी, आप लोग जानते ही हैं। साथ में भारत के जाने माने जो विशेषज्ञ हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मचलानी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नए सदस्यों को शामिल करने के मामले में चीन की छाप है, जो रूस के समर्थन से ब्रिक्स को आक्रामक तरीके से विस्तार दे रहा है। तो साथ में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का उद्देश्य से भटक जाएगा। ब्रिक्स अगर तुर्की जैसे देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो वह भटकने की संभावना हो जाएगी। जो ब्रिक्स है वह सिर्फ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का है। अगर देखा जाए, जिस तरह चीन ने SCO में भारत को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही आने दिया था, उसी तरह अब ब्रिक्स में प्रतिद्वंदियों की जोड़ी भारत और चीन के अलावा 3 नए भूराजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे: ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया और ब्राजील और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के प्रवेश को ब्राजील का समर्थन हासिल था, आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे भू राजनीतिक जोड़े के नए सदस्यों की सूची में एकमात्र जो अपवाद है संयुक्त राज्य अमीरात है, जिसके प्रवेश के लिए भारत लगातार समर्थन करता रहा कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात को, UAE को मौका मिले और वह ब्रिक्स नेशन में शामिल हो जाए, क्योंकि जो उसकी अर्थव्यवस्था है UAE की लगातार बढ़ती जा रही है। जो अर्दोआन है, अर्दोआन चाहता है कि तुर्की की सत्ता में वह 2 दशक से ज्यादा वक्त से है। अर्दोआन तुर्की के लिए ज्यादा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ओर बढ़ते दिखते हैं और ताकि दुनिया में अपने असर को बढ़ा सके। जो तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता था लेकिन उसे जगह नहीं मिली। जो तुर्की है, जो अर्दोआन चाहता था कि उसे तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल हो, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। देखा जाए, कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुल देश होने के कारण तुर्की को यूरोपीय यूनियन में जगह नहीं मिली। ऐसे में तुर्की अपनी पहचान को लेकर जूझता रहा है और नेटो में होने के बावजूद भी लाइन नेटो के रूप में बिल्कुल अलग ही रहा है। देखा जाए, जो नए देश हैं, नए देश ब्रिक्स से जुड़ना क्यों चाहते हैं? जो देश ब्रिक्स की सदस्यता लेना चाहते हैं तो इसे विश्व व्यापार संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले संगठन के विकल्प के तौर पर देखा जाता है।
ग्लोबल साउथ के देशों को लगता है कि ब्रिक्स में उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। ब्रिक्स के साथ आने से दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर कारोबार और वित्तीय मदद और साथ में वित्तीय हासिल करने के ज्यादा मौका मिलने वाला है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स लगातार जो आर्थिक पद्धति है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए देश हैं वो उनमें शामिल होंगे तो आर्थिक संगठन भी मजबूती के साथ बढ़ेगा। जो चाइना है, चाइना लगातार पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहा है कि वो भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए। कई देश पश्चिमी वित्तीय और सहायता एजेंसियों की कड़ी शर्तों से परेशान हैं। देखा जाए, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद चाहते हैं। जो मौजूदा विश्व व्यवस्था से इन देशों को सबसे ज्यादा निराशा कोविड महामारी के दौरान हुई थी, जब पश्चिम के अमीर देशों ने जीवन रक्षक दवाओं की जमाखोरी शुरू कर दी थी। जो पश्चिमी देश थे वो लगातार अपने वैक्सीन की जो जो क्षमताएं थी, जो डोज हैं, डोज के साथ उन्हें अपना रेट प्राइस भी ज्यादातर बढ़ा दिया था। अलग अलग देशों ने ब्रिक्स सदस्यता लेने की वजह गिनाई है, मगर इन वजहों से निष्कर्ष यही समझा जाए तो पश्चिम के मुकाबले नई शक्ति से जुड़ने और उसे खड़ा करने की कोशिश के रूप में दिखाई भी जाती है। तो इस हिसाब से हम बात करें, जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।